नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र के गांव खाजा खेड़ा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया प्यारो देवी हैं, जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष है। उनके पति का देहांत हो चुका है और उनके तीनों बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वह बिल्कुल अकेली रह गई हैं और उनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। प्यारो देवी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही हैं और कई बार उन्हें खाने पीने का सामान भी दूसरों से मांगकर जुटाना पड़ता है। उम्र अधिक होने के कारण काम करना भी उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को समय समय पर राशन किट और जरूरी सामान प्रदान किया गया, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वह ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के खाजा खेड़ा गाँव में सामने आया है, प्यारो देवी जी का परिवार। प्यारो देवी जी अकेली रहती हैं यहाँ पे। ये किसी गांव के ही एक बिजनेसमैन का घर है, जिन्होंने अपने घर में एक कमरा प्यारो देवी जी के लिए रहने के लिए दे रखा है। वैसे प्यारो देवी जी का कोई घर नहीं है, वो बेघर है। उनके जो लड़का था वो बिल्कुल गायब है। नशे में उनका लड़का नशा करता था, उसके बाद से वो इनसे कभी मिलने ही नहीं आया। कई साल हो चुके हैं, इन्होंने अपने लड़के को भी नहीं देखा। तब से प्यारो देवी जी इस गांव में अकेली रहती हैं। मांग मांग के थोड़ा बहुत अपना गुजारा चला रही थी। आसपास के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कभी खाते थे, कभी बिना खाए सो जाते थे, ऐसी स्थिति थी। जैसे ही संत रामपाल जी को इनके बारे में पता चलता है, वो अपने अनुयायियों को यहाँ भेजते हैं इस प्यारो देवी जी की मदद करने के लिए। प्यारो देवी जी के लिए राशन सामग्री लाई जाती है, ज़रूरत का सामान लाया जाता है, इनके पहनने के लिए कपड़े लाए जाते हैं, जूते लाए जाते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज प्यारो देवी जी के लिए भेजते हैं। आज से लगभग कुछ 5-6 महीने पहले यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए थे। उसके बाद भी इन्होंने वादा किया था, जब जब प्यारो देवी जी को ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को ऐसे भेजते रहेंगे। और आज 5वीं बार संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं, आइए चलिएगा। ये इस कमरे में प्यारो देवी जी रहती हैं और इस कमरे के एक तरफ यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है संत रामपाल जी के अनुयायियों की तरफ से। आप देखेंगे जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। नीचे लिखा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीरें देख सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। नीचे एक चारपाई लगी है जिस पे आप देखेंगे सारी राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान रखा है। हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या सामग्री है। यहाँ पे 15 किलो आटा है, गेहूं का आटा है, साथ ही में 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 बोतल सरसों का तेल है और 1 डब्बा सूखा दूध अमूल का पाउडर है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट दलिया भी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और यहाँ पे देखेंगे एक चाय पत्ती का पैकेट भी है।
एक नमक का पैकेट है, एक पैकेट काले चने हैं, एक पैकेट चना दाल है, एक पैकेट पीली मूंग दाल है, एक पैकेट हरी मूंग दाल है और साथ ही में एक पैकेट अचार भी है। यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है, नहाने के साबुन भी हैं, कपड़े धोने के सर्फ हैं, साथ ही में 4 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च। ये सभी सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से इन माता जी के लिए, प्यारो देवी जी के लिए लाई गई है। अभी हम प्यारो देवी जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो कैसा महसूस करती हैं और उनका जीवन कितना सुखद हो गया जब वो संत रामपाल जी की इस मुहिम से जुड़ी है। वो माता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। कैसे हो माता जी अब आप? ठीक है भाई, ठीक है जी माता जी। तो अब 5 बार संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इस प्रकार से राशन सामग्री लाए हैं, तो अब कैसा महसूस करें? आज 5वीं बार यहाँ पे आपके लिए ज़रूरत का सामान भी लाया गया है। हाँ जी, मैंने ठीक है लगता जी। मेरी भुखिया ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ मैं ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। घर पे रहते हो? पहले काम करते थे आप? ਪਹਿਲਾਂ हाँ जी ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। क्या काम करते थे माता जी? ਵੀ ਆਹੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, घर घर जाके गोबर और कूड़े का? हाँ जी, जी माता ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘੁੱਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਪੂਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਦੁੰਦੇਗੇ। अच्छा अच्छा ਵੀ ਬਸ ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। जी जी। अब खुश है माता जी? अब काम नहीं करना पड़ता आपको? ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਬੰਦ ਝੱਟ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਚ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। जी माता जी। ਹਾਂ रोना माता जी। कोई बात नहीं माता जी, अब तो पूरी सहायता है भगवान की तरफ से आपके लिए। अब कोई चिंता नहीं करनी है माता जी आपको, ना काम करने की जरूरत पड़ेगी ना कोई और चीज़। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਚਿੱਤ ਚ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ सही ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਪਾਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣ ਦਾ ਪਾ ਫਿਰ ਐਡੇ ਕੱਟੂ ਹੀ ਪੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ। कोई बात नहीं माता जी, अब तो महाराज जी आ गए हैं आपकी सहायता करने के लिए। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਖੇਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਗਿਆਨ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁੜਗੇ ਉੱਠ ਖੜ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਗੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੁੜੀ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। जी कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करनी। ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਗਿਆ। दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੜਕੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ 9-10 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 70 ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਐਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ। दर्शकों भी हमने माता जी से बात की और साथ ही में माता जी ने अभी लेके आए हैं यहाँ पे एक और बात कही थी कि आटा रखने के लिए कुछ सामान नहीं है, तो ये एक आटा रखने के लिए एक कैनी टाइप अभी संत रामपाल जी की तरफ से माता जी के लिए भेज दी गई है। और अभी हमने माता जी से बात की और देखा, आपने जाना एक माँ का दुख, शायद आपको
पंजाबी में हमारे दर्शकों को उतना समझ में ना आए, हम बता दें। माताजी ने कहा कि इनके लड़के थे, एक तो रहा नहीं, दूसरा लड़का जो हमने बताया नशे करता है, इन्हें छोड़ के चला गया। अब ये कहते हैं कोई नहीं है मेरा देखभाल करने वाला, सिर्फ संत रामपाल जी है। तो ये दुख है एक माँ का जो आपने देखा, लेकिन ऐसी दुखियारी माँ को संत रामपाल जी ने ढूंढ लिया। आप देखिए इस गांव में अकेली रहती हैं ये माता जी, ये किसी और के घर में रहती हैं, इनका खुद का भी नहीं है, इनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सहारा बन के आए, इनके बुढ़ापे का सहारा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ये बताती हैं कि पहले ये घर घर जाके काम करती थी, गोबर उठाती थी, साफ़ सफाई का काम करती थी, तब इनको कोई खाने को रोटी दे देता था, पीने को दूध दे देता था। और अब बता रही हैं जब से संत रामपाल जी महाराज आए हैं इनको किसी के पास नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए, किसी से मांगना नहीं पड़ता। संत रामपाल जी जब जब इनको ज़रूरत पड़ती है इन्हें ला के देते हैं, ये अपना बना लेती है, खा लेती है। अब इनकी देखभाल करने के लिए संत रामपाल जी हैं। ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, ऐसे दुखियारे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनको ऐसी स्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि माता की स्थिति हमने आपको दिखाई, ऐसे ये एक उदाहरण था प्यारो देवी जी का। ऐसे लाखों उदाहरण है, लाखों परिवार है जिनके संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो परिवार ऐसे दुखों तले दबे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज उन दुखों से निकाल के खुशियों के संसार में उन्हें ले जाने का काम कर रहे हैं। ये मुहिम है संत रामपाल जी की, अन्नपूर्णा मुहिम। इनका नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब